हेलो सभी को, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तो फालतू बात नहीं करके हम करते हैं आज के मैटर की शुरुआत कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो देखो, मैं आज लास्ट एंड फाइनल चित्रकला का लास्ट भाग हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत जो जो उपशैली आती है कि क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से इसके अंतर्गत। तो देखो, हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत है ना 4 शैलियाँ आती है, 3 आती है। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत 3 शैलियाँ आती है, उनमें से बूंदी, कोटा और झालावाड़। ठीक है, 3 शैलियाँ आएगी हाड़ौती के अंतर्गत। अब हम सबसे पहले बूंदी चित्र शैली की बात करते हैं। बूंदी चित्र शैली का जो प्रारंभ हुआ था वो सूरजन सिंह के समय हुआ था। प्रारंभ हुआ सूरजन सिंह के समय। स्वर्णकाल उम्मेद सिंह प्रथम के समय माना जाता है। स्वर्णकाल उम्मेद सिंह और भाव सिंह दोनों का नाम दिया गया है, लेकिन एग्जाम में उम्मेद सिंह आएगा तो आप वही सही करना। तो उम्मेद सिंह के समय इसका जो स्वर्णकाल माना जाता है बूंदी चित्र शैली का। ठीक है, बाढ़ से प्रभावित हुई थी ये। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंगमहल बनवाया। सुंदर भित्ति चित्रों के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना। और एक चित्र अंग्रेज जो है अपनी पत्नी के साथ पियानो बजाते हुए का चित्र वहाँ पर बनाया गया है। तो अंग्रेज की पत्नी के साथ पियानो बजाते हुए का चित्र। ठीक है, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद देखो, इस चित्र शैली पर यूरोपियन प्रभाव पड़ा था। इस चित्र शैली पर किस पर? बूंदी चित्र शैली पर यूरोपियन प्रभाव पड़ा और महाराव विष्णु सिंह के समय पड़ा। ठीक है, महाराव विष्णु सिंह के समय यूरोपियन प्रभाव पड़ा, तो ये भी याद रखना। इसके बाद देखो कि यह जो चित्र शैली थी किस किस का मिश्रण है ये। तो यह मिश्रण है मेवाड़ मुगल मालवा श्रेणी का। मेवाड़ मुगल मालवा श्रेणी का ये मिश्रण है। और एक चित्रशाला है जिसका निर्माण बूंदी में राव उम्मेद सिंह के समय हुआ था। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है। तो राव उम्मेद सिंह जो है उनका जंगली शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है। ठीक है, चित्रकार है जिसको अपनी पत्नी के साथ पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। एक चित्रकार है जिसको अपनी पत्नी के साथ पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद देखो कि इस चित्र शैली पर जिसका प्रभाव पड़ा है वो यूरोपियन है। और किसके समय पड़ा? तो विष्णु सिंह के समय। ठीक है, अब इस भित्ति का चित्रांकन किया रंगमहल पे किसने किया? शासक छत्रसाल ने। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी जो विशेषता हो जाती है इस चित्र शैली की, इसमें कौन से कलर यूज़ होते हैं। तो स्थापत्य का राजपूती प्रभाव, श्वेत, गुलाबी, लाल और हिंगलू। ठीक है, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता है, यानी कि बूंदी चित्र शैली की विशेषता रही है। अब देखो इसके अंतर्गत जो जो चित्र आ जाते हैं तो उसके बारे में बताती हूँ मैं कि कौन कौन से बूंदी चित्र शैली के अंदर चित्र बने हुए हैं। तो देखना, इसमें लंबे शरीर, इसमें लिखा नहीं है मैंने, इसमें लंबे शरीर, पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोल, है ना, और झुक, आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ। ठीक है, वो गाना याद आता है ना, काले कजरारे तेरे नैना, बिजली की कौंद, है ना, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे वृक्ष, उन पर चहकती चिड़ियाँ हैं, और नाचते मयूर, नाचते हुए मोर। ठीक है, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीव का चित्रण, यह बहुत सुंदर है। जो तलहटी में विचरण करते हुए वन्य जीवों का जो चित्रण हुआ है ये बहुत अच्छा है, मनोहरी है। ठीक है, बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। तो आता ही ये क्वेश्चन, पशु पक्षी से संबंधित कौन सी चित्र शैली है? ठीक है, पशु पक्षी से संबंधित, तो ये यहाँ पे लिखा है मैंने, पशु पक्षी वाली शैली इसको कहते हैं बूंदी को। तो इसके बाद देखो कि बूंदी शैली जो है उसके जो चित्रकार है, चित्रकार कौन कौन आ जाते हैं इसमें। तो सुरजन, है ना, सुरजन। ठीक है, अहमद अली, रामलाल और श्री किशन और साधुराम। ठीक है, बूंदी चित्र शैली में कौन कौन से आ जाते हैं? सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधुराम। ठीक है, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम याद हो चुका होगा, ये प्रमुख थे। ठीक है ना, तो ये हो चुका है अपना बूंदी चित्र शैली। एक बार और देख लो आप लोग कि देखो प्रारंभ हुआ सूरजन सिंह के समय। ठीक है, स्वर्णकाल जो बोलते हैं वो उम्मेद सिंह प्रथम 1739 से और 1771, 1739 से 1771, ध्यान रखना 1739 से 1771 का समय है ना, स्वर्णकाल माना जाता है। और इसके बाद देखो कि जो जो शत्रुशाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष विकास हुआ था। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद देखो राव छत्रसाल ने 1631 में रंगमहल बनवाया था जो भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उम्मेद सिंह ने चित्रशाला बनवाई जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखो उम्मेद सिंह ने जंगली सुअर का शिकार करते हुए इनका जो चित्र बना है वो 1750 में बना है। ठीक है, उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र है, बूंदी चित्रशैली से संबंधित है। उसके बाद एक अंग्रेज का अपनी पत्नी के साथ पियानो बजाते हुए का चित्र है। ठीक है, इस पर प्रभाव पड़ा यूरोपियन का और विष्णु सिंह के समय पड़ा। ठीक है, और इसमें जो मिश्रण है वो मेवाड़, मुगल और मालवा शैली का मिश्रण है, ध्यान रहेगा ना। और इसको पशु पक्षियों की शैली कहते हैं, बूंदी को पशु पक्षियों की शैली कहते हैं। सोने चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, सोने चांदी के रंगों का इसमें अधिक प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो रंगों की बात करते हैं तो लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। उसके बाद चित्रकार देख लो, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमारी आएगी कोटा चित्रशैली। ठीक है, कोटा चित्रशैली राम सिंह प्रथम के समय इसका प्रारंभ। ठीक है, राम सिंह प्रथम के समय इसका प्रारंभ माना जाता है। डेट की बात करें तो 1661 से और 1705। ठीक है, 1661 से 1705। भीम सिंह जो है कोटा राज्य में कृष्ण शक्ति को विशेष महत्व दिया था, तो इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, इसकी वजह से कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का भी पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। वल्लभ संप्रदाय का भी इस पर प्रभाव दिखाई देता है। यह जो मैंने नोट्स बनाए ये NCERT बुक से बनाए हैं, कक्षा 10 है ना, तो ध्यान रख लेना। कक्षा 10 अगर आपको पढ़ना है तो 59 पेज है, उसमें से मैंने लिखा है ये, तो आप देख सकते हो। मतलब एक ही बुक का प्रयोग नहीं किया है मैंने, लेकिन कुछ इसमें से भी लिए हैं। तो इसके बाद देखो कि घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में शिकारी का बहुरंगीय चित्रण हुआ, जो इसका क्या बन गया, प्रतीक बन गया। ठीक है, तो शिकार की जो शिकार से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसमें कोटा चित्र शैली होगा। अब देखो इसमें जो शिकार की जो दृश्य है इसमें भी है ना, रानियाँ और नारियों को शिकार करते हुए दिखाया है। रानियों और नारियों से संबंधित देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, यह किस चित्र शैली में है, तो कोटा चित्र शैली। ठीक है, अब देखो इस चित्र शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद और लालचंद। ठीक है, रघुनाथ लच्छीराम, नूर मोहम्मद, लालचंद। ठीक है, रघुनाथ, गोविंद राम, रघु गोविंद, ऐसे याद रखना, रघु गोविंद, डालू, लच्छी, नूर मोहम्मद, लाल। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, रघु गोविंद, डालू, लच्छी, नूर मोहम्मद, लालचंद। ठीक है, रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी, नूर मोहम्मद और लालचंद, ध्यान रह जाएगा। यह है अपने कोटा चित्रशैली के चित्र। डालू ने 1768 में रागमाला सेट जो बनाया था वो किस चित्रशैली से संबंधित था, तो कोटा आ जाएगा। इसमें इसकी क्या विशेषता है या कौन सा सही नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैसे तो, लेकिन आप तो ये ध्यान रखना कि डालू चित्रकार ने जो रागमाला सेट बनाया था उसमें नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो स्त्रियों की आकृति के बारे में बात करते हैं। कोटा शैली में बहुत अच्छा सुंदर चित्रण हुआ है कोटा शैली में स्त्रियों के। इसमें देखो मैंने लिखा है पीन अदर, है ना, पीन अदर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल, है ना, कपोल खिले हुए, पतली कमर, सुंदर नारी आकृति, ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल मतलब एकदम ओरिजिनल जैसे चित्रकारी लगती है, ऐसे चित्रांकन हुआ है। बिल्कुल देखने से ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ओरिजिनल है, जैसे हमसे बात कर रहे हैं चित्र, इस टाइप से लगता है। और महिलाओं की जो आकृति है, उसके बाद पुरुषों की जो आकृति है उसमें उन्नत भुएं, है ना, और मांसल देह, यानी कि हट्टे कट्टे मोटे अच्छे से, और मुख पर भरी भरी दाढ़ी। ठीक है, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त बताया गया है उनको। तो हथियारों से और शिकार से, है ना, तो ये तो इसकी विशेषता है ही सही। तो हथियार भी उनके हाथ में है, भरी भरी दाढ़ी है, मूछें हैं, तलवार है, कटार है। मोती जड़ित आभूषण छवि को क्या करते हैं, बेहद आकर्षक बनाते हैं, यानी कि 4 चांद लगाते हैं। तो ये पढ़ लेना आप। ठीक है, अब रंगों की बात करें तो हल्के हरे, पीले और नीले रंगों की प्रधानता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ना। कोटा चित्रशैली वापस से सुन लो एक बार। कोटा चित्रशैली पढ़ रहे हैं हम। इसमें राम सिंह के समय प्रारंभ हुआ था 1661 से 1705। स्वर्णकाल उम्मेद सिंह का समय हो जाएगा, तो समय है 1771 से 1820। ठीक है, चित्रशैली पर कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। ठीक है, किसके समय पड़ा, तो महाराव भीम सिंह के समय। इसके बाद देखो जो महत्वपूर्ण है कि जो चित्रकार है उसमें देखो गोविंद राम, है ना, रघु गोविंद लच्छी नूर लालचंद। ठीक है, ये 4 चित्रकार हैं। फिर देखो डालू ने 1768 में रागमाला सेट बनाया जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद ये जो विशेषता है ये आप पढ़ लेना। ठीक है, क्या क्या विशेषता है। रंगों की बात करते हैं तो हल्के हरे, और कन्फ्यूज़न तो होगा ही, इसीलिए तो मैं एक एक लाई हूँ, फिर भी याद नहीं हो तो सुनोगे तो होगा, लेकिन सुनोगे तो होगा ही याद। अब देखो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है झालावाड़। ठीक है, झालावाड़, तो झालावाड़ में आ जाओ।
तो झालावाड़ का देखो, झालावाड़ का ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी नवीन रियासत है ये, जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, एकमात्र रियासत है ना। और ये जो कोटा से अलग हुई थी तो 1838 में कोटा से अलग हुई थी। राजस्थान की सबसे नवीन और अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत है ना। इसमें जो चित्र है ना वो ये जो मैंने लिखे हैं उसमें जो चित्र है वो देख लो कि इसमें श्रीनाथ जी है ना, कृष्ण लीला, रामलीला, राज वैभव के भित्ति चित्र मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जो मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ वो पढ़ेंगे हम। तो देखो, सुरजन अहमद अली, राम लाल, श्री किशन और साधु राम किस चित्र शैली से के चित्रकार थे? तो अभी बताया था है ना, बूंदी चित्र शैली हो जाएगा। ठीक है, उस राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी माना जाता है? तो 17वीं सदी माना जाता है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला के बारे में पूछा है क्वेश्चन में कि स्वर्णिम काल कौन सी सदी माना जाता है? तो 17वीं सदी। क्यों? क्योंकि देखो राजस्थान में 10वीं और 15वीं शताब्दी के बीच जो है अजंता चित्रशैली प्रचलित हुई थी। फिर 16वीं शताब्दी में है चित्रकला का विकास हुआ। फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला शैली का विकास हुआ था। ठीक है, तो खंडावला, ठीक है, इन्होंने 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि इसके बाद देखो चित्रकला के विकास में आयाम तथा कलाव्रत संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। ठीक है, आयाम कलाव्रत संस्थान जयपुर में स्थित है। उसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन, लघु चित्रकार की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो मुगलों के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो मुगलों के द्वारा पेश किया गया था। फिर पांचवा देखो, राजस्थान की ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिस पर ब्रश का उपयोग नहीं होता है, हाथ और कपड़े का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगी कजली पेंटिंग। ठीक है, कजली पेंटिंग, क्योंकि इसमें जो चित्रांकन होता है, कजली नाम है ना, तो काजल से बनाया जाता है इस पर चित्र। ठीक है ना, तो ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिस पर ब्रश का प्रयोग नहीं होता है, हाथ और कपड़े का प्रयोग होता है? तो वो हो जाएगी कजली पेंटिंग। ठीक है, अब इसके बाद देखो, राजस्थानी चित्रशैली विश्व विशुद्ध रूप से भारतीय, ऐसा मत किसका था? ऐसा मत था विलियम लॉरेंस का। ठीक है, किसका मत था ऐसा? विलियम लॉरेंस का। तो राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा मत विलियम लॉरेंस ने प्रकट किया था। ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और उसके बाद देखो, सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन था, तो उसमें शैली और चित्रकार दोनों थे, तो मैंने सुमेलित कर दिए हैं क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो, तिजारा जो शैली है उसका संबंध है नंदराम और जमुना दास से। ठीक है, तिजारा शैली के चित्रकार जो है नंदराम और जमुना दास। अलवर के हैं बलदेव गुलाम अली। ठीक है, अलवर के कौन है? कल पढ़ाया था, बलदेव और गुलाम अली। उसके बाद जयपुर के देखो, साहिब राम और मोहम्मद शाह। ठीक है, साहिब राम और मोहम्मद शाह जयपुर के हो जाते हैं। इसके बाद देखो, किशनगढ़ के मूलराज और भीखचंद हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, इसमें आप देख लेना एक बार इसको। तिजारा नंदराम जमुना दास, ठीक है, अलवर बलदेव गुलाम अली, जयपुर साहिब राम मोहम्मद शाह और किशनगढ़ मूलराज भीखचंद। कि अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है जिसका नाम है साहिबा। ठीक है, कोटा चित्रशैली की विषय वस्तु क्या है? ऐसा क्वेश्चन आया था, कोटा चित्रशैली की विषय वस्तु क्या है? तो कोटा चित्रशैली की जो विषय वस्तु है वो मैं बताया था, शिकार करते हुए महिलाओं को दिखाया गया है, तो शिकार के दृश्य हो जाएगा। ठीक है, और नारी, क्योंकि अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नारियों और रानियों को शिकार करते हुए कहाँ दिखाया गया, किस चित्रशैली में है? तो ये भी कोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है कोटा चित्रशैली के अंतर्गत। अब देखो, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली के विशेषता बनी है ना? कोटा के किस शासक के काल से यह विशेषता बनी है? तो राजा उम्मेद सिंह प्रथम, क्योंकि उम्मेद सिंह प्रथम जो है स्वर्णकाल भी था। ठीक है ना, कोटा का क्या था? स्वर्णकाल भी था, ये बताया था यहाँ पर उम्मेद सिंह प्रथम। देखो, ठीक है, तो ये हो चुके हमारे क्वेश्चन। जो मैंने बताया था ना, ये वाला चित्रकला के विकास वाला, ये कलाव्रत वाला जयपुर वाला, इसरा धोरा, चितेरा धोरा है ना। तो चितेरा धोरा जो है जोधपुर से संबंधित है। कहाँ से? जोधपुर से। चितेरा धोरा जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, चितेरा धोरा जोधपुर से संबंधित है। आयाम कलाव्रत, ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है? आयाम कलाव्रत, तो ये संबंधित है जयपुर से। ठीक, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं आएगा मुझे, तो जहाँ तक लगता है मैंने सब कुछ बता दिया आपको। सारे चित्रकारों के बारे में बता दिया है ना। क्वेश्चन कौन कौन से किस चित्रशैली से पूछे गए, एक एक के बारे में सब कुछ बता चुकी। तो देख लेना, अब आप एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना, पढ़ लेना। ठीक है, तो बताना कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखना।
आपका आज का जो प्रश्न है वो ये है कि फर से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी है। आपके ऑप्शन है भीलवाड़ा, सीकर, जयपुर और चूरू। तो आपको इन चारों में से बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके सब बताना। जो बताएगा तभी लगेगा कि हाँ इस बंदे ने पूरा दिखा है। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय, सी यू। और अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। रीट एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है, तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करके और पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप ऐसा हो। तो बाय, जब तक के लिए टाटा।